वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जो लोग यूपी पीसीएस 2023 दे रहे हैं या फिर 2024 दे रहे हैं, उनका क्या डिटेल प्लान होना चाहिए, उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और यहाँ मैंने प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की बात की है और मैंने इस वीडियो में जो भी चीज़ें बताई हैं वो काफ़ी टू द पॉइंट है। मिनिमम रिसोर्सेज को बताया गया है जो आपको थ्रू आउट द जर्नी फॉलो करने हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, आपका यूपी पीसीएस 3 स्टेज में होता है। आपकी प्री का टेंटेटिव डेट मई जून होता है और आपका मेंस जो होता है वो सितंबर अक्टूबर में होता है। उसके 1-1.5 महीने बाद रिजल्ट आता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं 2-3 पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि आप अपने सिलेबस अपने हाथ में रखिए, अपनी टेबल पे चिपका दीजिए या फिर दीवार पे चिपका दीजिए, क्योंकि जब आपके पास सिलेबस रहेगा हाथ में तभी आपको पता रहेगा कि किस टॉपिक में से हमको क्या पढ़ना है। और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये दो चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो ये है कि हम न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर मैगजीन पढ़ें। तो देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए आप, मैं ये नहीं कहूँगा न्यूज़पेपर मत पढ़िए, बट न्यूज़पेपर का नोट्स मत बनाइए। आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, आप देखते रहिए देश दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन उसके साथ आप मैगजीन पढ़िए। एक मंथली मैगजीन सिर्फ आपको पढ़ना है जो कि है विजन आईएएस। इसके अलावा कोई और मैगजीन नहीं पढ़नी है। यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए, आपको अभी प्री की तैयारी नहीं करनी है, आपको अभी मेंस की तैयारी करनी है। और स्पेसिफिकली प्री की तैयारी आप मार्च से करिएगा जब आपका 3 महीना एग्जाम को रहेगा तो। बट फिर भी बहुत लोग हैं जो कई बार प्री में फेल हो रहे हैं, जो प्री नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, या फिर वो लोग हैं जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं और उनको ये डर लगता है कि हमारा प्री की तैयारी नहीं हो पाएगी। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जो आपको इस वक्त करना है। ये कुछ सब्जेक्ट्स हो गए जो कि प्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, एनवायरमेंट, पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट अफेयर। इनमें से आपके ऊपर के 4 जो हैं, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, पॉलिटी, इनके मैंने 1 लाइनर बनाए हुए हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको जाके ले सकते हैं। अगर आप उसको नहीं ले रहे हैं तो आप घटना चक्र पढ़ लीजिएगा। इस वक्त सिर्फ आप यही करेंगे। इसके अलावा प्रीलिम स्पेसिफिक आप कुछ मत पढ़िएगा। हिस्ट्री के भी 1 लाइनर कुछ दिन में आ जाएंगे तो आप वहां से उसको ले सकते हैं। इसके बाद करंट की बात करें तो करंट में अभी आप प्री स्पेसिफिक मत पढ़िए। कोई भी करंट आप पढ़ेंगे तो मेंस के लिए पढ़िए। प्री का आप नोट्स बनाते रहिए और बाद में प्री का जो रट्टाफिकेशन होगा, आप जब 3 महीना बचेगा लास्ट में तब करिएगा। आप ये देख सकते हैं मेरे 1 लाइनर है। ये ज्योग्राफी का 1 लाइनर है और ये आपके साइंस का 1 लाइनर है। आपका ये पॉलिटी हो गया और लास्टली ये एनवायरनमेंट हो गया। ये 4 1 लाइनर आप अभी पढ़ सकते हैं जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद लास्ट में जाके आपको इसको रिवाइज करना होगा और जो मेंस के लिए आप पढ़ेंगे वो भी आपके प्री में काम आएगा। तो प्री स्पेसिफिक इसके अलावा अभी कुछ नहीं करना है। अभी आपको पूरा फोकस अपना मेंस की तैयारी पर रखना है ताकि जब आपका प्री क्लियर हो जाए तो मेंस क्लियर होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपकी प्री का अप्रोच हो गया जो आप अभी से कर सकते हैं, जिनको ये डर लगता है कि कहीं हमारा प्री क्लियर ना हो। बट आपको मेन तैयारी मेंस की करनी है, जो मैंने यहाँ बात की है। तो सबसे पहले जनरल हिंदी, सबसे बेस्ट बुक है शिल्पी पब्लिकेशन की, पीवाईक्यूज आती है। आप 2013 से लेकर 2021 का पीवाईक्यू लगा लोगे, आपका हिंदी कभी नहीं फंसेगा। आपको एटलीस्ट 90 नंबर उसमें मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई और बुक पढ़नी है तो आप पीएन पांडे पढ़ सकते हो, बट आई वुड से कि आप पीवाईक्यू लगाइए, वो मोर देन इनफ है। इसके बाद हम GS1 की बात करते हैं। देखिए, GS1, GS2, GS3 तीनों में यूपी स्पेशल आता है और हम यूपी स्पेशल को लास्ट में देखेंगे, ठीक है। अभी देखिए, GS1 में सबसे पहला टॉपिक आपका आता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो स्पेक्ट्रम पढ़िए और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो किरण पब्लिकेशन पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, प्री में भी ज़्यादा होता है और मेंस में भी ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे इसको स्पेशल फोकस देना है। इसके बाद दूसरा आपका आता है आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर में क्लास 11th की फाइन आर्ट्स की बुक आती है, आप उसको पढ़ेंगे। इसके बाद यूपी पीसीएस में आपको यूपी स्पेसिफिक आर्ट एंड कल्चर देखने को मिलेगा। तो जो भी आप यूपी स्पेसिफिक बुक पढ़ोगे वहां पे आप यूपी स्पेसिफिक आर्ट एंड कल्चर कवर कर लोगे। नेक्स्ट आपका आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री 2 ऐसे टॉपिक है जिनका वेटेज बहुत कम है और बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में आप प्रधानमंत्री सीरीज देखोगे, शायद ये आपको एबीपी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो इस सीरीज को देख के आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा लेंगे तो आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस हो जाएगा। इसके लिए कोई अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में अर्जुन देव आती है जो कि ओल्ड एनसीईआरटी है, उसको आप देख लीजिएगा। और वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको मेजर थीम कवर करने हैं, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, डीकोलोनाइजेशन। तो ये जो मेजर थीम है आप यही पढ़ोगे और इसी में से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। इसके बाद सोसाइटी। तो सोसाइटी के लिए 12th की एनसीईआरटी आती है, आप उसको देख लीजिएगा। और मैंने अपने टेलीग्राम पे नोट शेयर किए हैं सोसाइटी के, तो आप उसको देख लीजिएगा। और इसके बाद जो भी आप करंट अफेयर पढ़ोगे विजन का, वहाँ से आपका सोसाइटी का पार्ट हो जाएगा। आप ये देख सकते हो इंडियन सोसाइटी के शॉर्ट नोट्स हैं जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किए हैं। ये आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में आप 11th की एनसीईआरटी देखोगे और मृणाल सर के यूट्यूब चैनल पे राज तनिल मैम का वीडियो है, आप सिर्फ इतना देखोगे, ये मोर देन इनफ है। इसके बाद हम GS2 की बात करते हैं। तो पहला टॉपिक GS2 में आपका पॉलिटी आता है।
पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका लक्ष्मीकांत, और लक्ष्मीकांत में बहुत आपको सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं। सेलेक्टेड पढ़ने हैं, उसमें से भी लक्ष्मीकांत के जो मेजर थीम हो गए, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रेसिडेंट, गवर्नर, पार्लियामेंट, इनके अराउंड जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको देखने हैं। इसके बाद आप 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, जो है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। यहाँ से आपको अच्छे आंसर लिखने के पॉइंट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका है सोशल इशू या फिर सोशल जस्टिस। यहाँ पे आपको कोई और बुक नहीं पढ़नी है, जो भी आप विजन में करंट पढ़ोगे वो कवर हो जाएगा सोशल इश्यूज के लिए। नेक्स्ट आपका गवर्नेंस है। तो देखिए, गवर्नेंस एक ऐसा टॉपिक है जो आपको GS2 में भी है और GS4 में भी है, एथिक्स में भी है। गवर्नेंस के लिए आप करंट अफेयर पढ़ोगे, वहां से हो जाएगा। और ARC रिपोर्ट आती है, सारी रिपोर्ट नहीं पढ़नी है, 3 इंपॉर्टेंट है, ARC रिपोर्ट 4, 11 और 12, ये 3 रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा और इसकी समरी पढ़िएगा। शायद GS स्कोर इसकी समरी अपलोड किया है, तो आप गूगल पे एक बार सर्च कर लीजिएगा और इस समरी को देख लीजिएगा। इस समरी में भी आपको क्या क्या पॉइंट देखने हैं जो आपके सिलेबस में दिए हैं, जैसे सिटीजन चार्टर हो गया, गवर्नेंस हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ आपको देखनी है। नेक्स्ट आपका आता है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो यहाँ आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है, ये प्योरली करंट अफेयर बेस्ड आता है, तो इसके लिए जो भी कुछ पढ़ोगे आप करंट अफेयर ही पढ़ोगे। तो यहाँ से आपका हो गया इंटरनेशनल रिलेशंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं GS3 की। देखिए, GS3 में बहुत लोगों का डर लगता है। रीज़न ये है कि GS3 में बहुत सी बुक डिफाइंड नहीं है कि हम कहाँ से पढ़ें, कहाँ से ना पढ़ें। बट जो रिसोर्सेज मैंने यहाँ बताए हैं उसको आप देखिए। साथ ही GS3 के बहुत से टॉपिक्स मैं आने वाले टाइम पे अपलोड करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे भी, और उनके लेक्चर्स लूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे भी। तो मेजर पोर्शन आपका यहीं से कवर हो जाएगा। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं? तो पहला इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स में आप 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, माइक्रो नहीं पढ़ोगे जो कि 11th है। 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स। मृणाल सर के ओल्ड वीडियोस देखोगे जो कि 85 लेक्चर वाला है, उसमें आप स्टार्टिंग के 35 देखाओगे, उससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे और बजट देखोगे, इंडिया का भी, यूपी का भी। जब ये आएगा तो मैं इसको कवर करा दूंगा। और फाइनली आपका करंट अफेयर है जो कि आप विजन में पढ़ोगे। इकोनॉमिक्स में आपके देखिए करंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे SDG हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, आत्मनिर्भर भारत हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया। अगर साहब मेरा टेलीग्राम चैनल देखोगे तो मैंने अनएम्प्लॉयमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ दोनों पे काफ़ी अच्छे नोट्स अपलोड किए हुए हैं, तो वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके नोट्स आपको नहीं बनाने होंगे, और भी मैं नोट्स अपलोड करता रहूँगा टाइम टू टाइम। नेक्स्ट आपको देखना है साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर बेस्ड आते हैं, और वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज होती हैं वही पूछता है। जैसे प्रिसीशन एग्रीकल्चर क्या होता है, रोबोटिक्स क्या होता है, या फिर जो इंडिया का मिशन मून है वो पूछ लेगा आपसे, गगनयान के बारे में पूछ लेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछ लेगा, नैनोटेक के बारे में पूछ लेगा। तो जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका आता है एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट पे आपको शंकर IAS की बुक पढ़नी है, लिमिटेड चैप्टर्स पढ़ने हैं। मैंने इसका वीडियो बनाया है कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो वीडियो देख लीजिएगा। और इसमें भी जो करंट क्वेश्चंस है वो आते हैं, जैसे प्लास्टिक बैन के बारे में पूछ सकता है, गंगा पॉल्यूशन के बारे में पूछ लेगा, सॉयल कंजर्वेशन के बारे में पूछ लेगा। तो जो करंट ट्रेंड है उनको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये भी आपका करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक है, इसमें भी आप करंट अफेयर पढ़ोगे। साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ बेसिक्स पढ़िएगा, जैसे टाइप ऑफ डिजास्टर, मेजर वर्क क्या होते हैं डिजास्टर में, जैसे मिटिगेशन, रिहेबिलिटेशन। इसके भी शॉर्ट नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा, तो आपको वहां से मिल जाएगा। उसके बाद उस नोट्स में आप करंट अफेयर ऐड करते रहिएगा। नेक्स्ट आपको देखना है इंटरनल सिक्योरिटी। तो इंटरनल सिक्योरिटी भी करंट अफेयर बेस्ड है, और कुछ मेजर थीम्स हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट का जो इंसर्जेंसी हो गया, नक्सलिज्म, टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी। और इंटरनल सिक्योरिटी में जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं उनका क्या रोल होता है, जैसे आपका सोशल मीडिया का क्या रोल हुआ, गवर्नमेंट का क्या रोल हुआ, जो जनरल पब्लिक होता है उनका क्या रोल हुआ। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने हैं। लास्ट आपका आता है GS4, मतलब एथिक्स का पेपर। तो एथिक्स का पेपर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट आपका होता है थियरी वाला, दूसरा पार्ट आपका होता है केस स्टडी वाला। तो थियरी पार्ट वाले में जो एक बुक अच्छी लगती है मुझे, वो है DK बालाजी सर की बुक। बट मैं आपको कहूँगा कि बुक से अच्छा है कि जो जो पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे ऑनेस्टी है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी है, इन सबको आप गूगल सर्च कर लीजिए, इसके साथ छोटा एग्जाम्पल सर्च कर लीजिए, दैट्स ऑल। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं करना है। नेक्स्ट आपका केस स्टडी का पार्ट आता है। तो केस स्टडी में एक फ्रेमवर्क होता है कि आप कैसे स्टेक होल्डर को पहचानिए, क्या क्या स्टेक्स पे लगे हुए वो पहचानिए, क्या क्या एथिकल डिलेमा आ रहा है वो पहचानिए, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। तो 1-2 दिन में मैं इसका वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि केस स्टडी को अप्रोच कैसे किया जाता है। तो यहाँ से आपका केस स्टडी हो जाएगा। लास्टली हम यूपी स्पेसिफिक की बात करते हैं। तो यूपी स्पेशल के लिए एक जो बुक मुझे ठीक लगती है वो है राकेश सरास्वत जी की बुक है। इसको मैंने थोड़ा कम रेफर किया था, बट जितना मैंने देखा था ये ठीक लगी मुझे, और कोई बुक मुझे अच्छी नहीं लगी। क्योंकि इंग्लिश मीडियम ये अच्छी बुक है, बट हिंदी मीडियम में आपको परीक्षा वाणी मिल जाएगी, घटना चक्र की बुक मिल जाएगी। बट इंग्लिश में आपको चाहिए तो राकेश सरास्वत जी की बुक ले सकते हो। इसके साथ ही यूपी स्पेशल के लिए मैं अपने नोट्स खुद प्रिपेयर कर रहा हूँ, जैसा कि मैं आपको शो करता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरा यूपी स्पेशल का नोट्स है जो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं इसको प्रिपेयर करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा।
और पेपर 1 में यूपी के टॉपिक हैं, पेपर 2, पेपर 3। जैसा आप देख सकते हैं आर्ट एंड कल्चर ऑफ उत्तर प्रदेश को मैंने यहाँ कवर किया है, इसके साथ ही एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ऐसे मैं और चीज़ें कवर कर रहा हूँ, अभी पूरा बना नहीं है। जब ये बन जाएगा तो आपको किसी और बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसके प्रॉपर लेक्चर लेके इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आपका काम बन जाएगा। तो दोस्तों ये रहा पूरा प्लान, जो 2023 दे रहे हैं या फिर 2024 दे रहे हैं, उनको यही प्लान फॉलो करना है। और जैसे मैंने कहा कि अभी आप मेंस का पढ़िए, प्रीलिम्स के लिए आप घटना चक्र पढ़िए सिर्फ, बाकी पूरी तैयारी आप मेंस के हिसाब से करिए, अपना मेंस का सिलेबस कवर करिए प्लस ऑप्शनल पढ़िए। इसके अलावा आपके मन में कोई और डाउट है यूपी PCS को लेके तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।